नहीं, कहीं ना कहीं सही है कि मैं भी किसान का एक बेटा हूँ और सही है। और जो लाना चाह रही हैं, जो विधेयक लाना चाह रही हैं, पारित कराना चाह रही है सरकार, उसमें चेंज करना चाहिए कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जिसमें बिचौलिए को जो ख़त्म करने की बात हो रही थी, मंडी को ख़त्म करने की बात हो रही थी, उसमें ये हो रहा था कि जो पहले 1950 में और आज के 2020 में सिर्फ 22% का डेवलपमेंट किसान को हुआ है। लेकिन वही आप अगर नौकरी में जाएंगे या किसी और सेक्टर में जाएंगे तो कम से कम 200 गुना आगे बढ़ा हुआ है। आप देखे होंगे कि किसान आत्महत्या करता है, क्यों ना करेगा? किसान आत्महत्या करे तो क्या करे? उसका अगर कोई भी फल या सब्जी कोई भी लगाता है, खेती करता है, तो उसमें लागत से कभी बारिश, कभी बाढ़, कभी इतना ना रेट गिर जाता है कि लोग खेत में ही किसान उसमें सब नष्ट कर देते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो उनका फिक्स कोई ये नहीं है कि इनका रेट तय हो। तो सरकार को अभी ध्यान देना चाहिए कि एक रेट फिक्स करना चाहिए। जैसा आप देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो, आलू का चिप्स हो या पेन हो, बुक हो या खाने पीने की कोई भी सामग्री आप ले लीजिए, उस पर एक रेट फिक्स होता है, MRP जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आप देखिए कि किसान का जो फल या सब्जी या कुछ भी है किसान वाला, वो कच्चा होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन के मार्केट में आता है वो पक्का होता है। उस पर एक MRP भी फिक्स की होता है। और इस पे जो कच्चे वाले में जो 1 साल के बाद भी अगर जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 साल के बाद भी बिकेगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो सब्जियां जो है खेतों में, जो किसान के गेहूं अनाज जो है, वो तो आने वाले समय में ख़राब हो जाएगा। तो उस पर एक सरकार क्यों नहीं ये काम करती है कि उसको एक फिक्स मिनिमम एक रेट जो है वो तय करना चाहिए कि ये रेट में अगर आलू है, आलू 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, एक आलू फिक्स हो कि पूरे इंडिया में आलू 20 रुपये केजी बिकेगा, या बैगन है, टमाटर है या गोभी है, तो इसका एक रेट फिक्स होना चाहिए, तय होना चाहिए, ताकि किसान ये सेटिस्फाइड हो जाए कि हमारी सब्जी या हमारा जो प्रोडक्ट है ये इतने भाव में बिकेगा ही बिकेगा। अब देख लीजिए कि कभी आप देखते हैं कि प्याज की कीमत, अभी देख रहे हैं कि प्याज की कीमत कितना ज़्यादा हो गया है। तो कभी कभी प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी बहुत कम हो जाती है। ये क्यों होता है कि आप महाराष्ट्र में देखेंगे कि प्याज बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया। अब पिछले साल देखा होगा कि प्याज का रेट थोड़ा कम है, तो हम लोग प्याज ज़्यादा भाव, अभी जैसे इस बार है प्याज का बहुत महंगा है, तो अगली बार क्या करेंगे कि अरे यार पिछली बार प्याज का रेट बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग अभी सब प्यार का, तो यूपी में भी प्याज ज़्यादा बो देंगे, बिहार में भी ज़्यादा हो जाएगा, महाराष्ट्र में भी। तो सब लोग जब प्याज की ही खेती कर देंगे तो प्याज का भाव तो गिर जाएगा ना। तो इस वजह से अभी क्या करते हैं, जो बिचौलिया बीच वाले जो होलसेलर थे, ये सारा माल खरीद के स्टॉक कर देते हैं और जब जब क्लाइंट जाता है तो नहीं देते हैं, तो नहीं मिलता है। जब मार्केट में जब ज़्यादा पैसा रोक के रखते हैं माल को, और जब भाव बढ़ जाता है तब क्या करते हैं कि वो 80 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये अपनी मनमौजी बेचते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। दूसरी चीज़ की, जैसा कि आप देखे होंगे कि एक पहले तो सैटेलाइट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज के डेट में ना एक ऐप ज़रूर गवर्नमेंट को लानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि किसान का उस पर देखेगा कि आलू का रेट, टमाटर का रेट, भिंडी का रेट, सब रेट जनवा एक ऐप पे उस पर दिखेगा कि इतने रुपए में यहाँ बिक रहा है। तो उससे क्या होगा कि फिक्स हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना चाहिए सरकार को, अगर खासकर किसान के बारे में कुछ करना चाह रही है या किसान के बारे में सच में कुछ सोचते रही है, तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। सैटेलाइट से उनको कनेक्ट करके, जैसे अभी गूगल पे आप जाएंगे तो आज का पर्यावरण के, आज का जो मौसम है, मौसम विभाग बताता है कि आज का कितना है, कल का कितना रहेगा टेम्परेचर। तो उस तरह से आने वाले सीजन में इस पे काम करना चाहिए कि इस साल बारिश होगी ज़्यादा कि नहीं। तो उससे क्या होगा, किसान अगर ज़्यादा बारिश होने वाली होगी तो नीचे जो फल सब्जी की खेती करने वाले जो हैं वो ऊंची जगह पे करेंगे, या कोई और जो खेती होने वाला है जो बर्बाद ना हो, नुकसान ना हो, उस तरह के काम करेंगे। तो टेक्नोलॉजी इस पे बढ़ानी चाहिए। जो किसान वाकई में अगर किसान के बारे में सोच रहे हैं और अभी जो मुद्दा चल रहा है, ये वाकई इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है।